अब एक अमर सम्राट के पद पर पहुंचने के बाद वापस जाने का समय आ गया है। टूट जाओ अर्थ। मैं लिंग टियान वापस आ गया हूं। स्वर्ग लोक में 5000 साल बीत गए, लेकिन इंसानों की दुनिया में सिर्फ 5 साल हुए हैं। सब कुछ अभी भी ठीक किया जा सकता है। दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 कबीला टियानमेन। सोचा नहीं था कि मैं यहीं उतरूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानमेन के वर्जित क्षेत्र में घुसने की? कोई है, इसे पकड़ लो। या मामूली कीड़े मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? आह बदमाश, मेरे टियानमेन में हंगामा करने की हिम्मत की। या अरे, हमारे मालिक मार्शल गॉड स्तर के योद्धा हैं। अब तो गया हूँ। या आह आह पिताजी, मालिक, यह कैसी शक्ति है? मेरा टियानमेन पिछले 1000 साल से दक्षिया पर राज कर रहा है, पर मैंने ऐसी ईश्वरीय शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। तुम घुटने टेको या फिर खत्म हो जाओ। मैं घुटने टेकने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। सब खड़े हो जाओ। टियानमेन आपका सम्मान करता है और आपको अपना स्वामी स्वीकार करता है। हम आपको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। हम आपको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। मुझे इस तथाकथित टियानमेन का मालिक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम मुझे मिस्टर लिंग बुला सकते हो। प्रतिभा तो अच्छी है, लेकिन अफसोस गंभीर चोट लगने की वजह से तुम और आगे नहीं बढ़ सके। मिस्टर लिंग, आपकी पारखी नजर को सलाम है। मैं वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसीलिए मैं 20 सालों से इसी स्तर पर फंसा हुआ हूं। यह तो मामूली बात है। आह, मैंने तरक्की कर ली। मैं आगे बढ़ गया। मिस्टर लिंग, आपके इस बड़े उपकार का मैं कभी बदला नहीं चुका पाऊंगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? वह कहां गया? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। 5000 साल पहले मैं गलती से स्वर्ग लोक पहुंच गया था और उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। 5 साल पहले बिना शादी के मां बनी। लिंग, यह तो मेरा खून है। वे दोनों माँ बेटी अभी कहाँ हैं? हुआ मिंगशुए, उसे ली युआनजुन के भाई ली युआनफेंग ने पसंद कर लिया है और वह जल्द ही उसे अपनी रखैल बनाने वाला है। आज रात टियानमेन का दीक्षा समारोह है। ली युआनजुन मेरे पिता को अपना गुरु बनाने वाली है और युनजो के सभी बड़े परिवारों के लोग भी यहाँ आ रहे हैं ताकि वे टियानमेन में शामिल हो सके। ली युआनफेंग उन माँ बेटी हुआ मिंगशुए के साथ यहाँ पहुँच चुका है। ली युआनजुन का भाई? वो हुआ मिंगशुए को रखैल बनाना चाहता है और आप लोगों के टियानमेन में जुड़ने का सपना भी देख रहा है। उसकी तो शामत आई है। मिस्टर लिंग, कृपया आप अपना गुस्सा शांत करें। हम उन भाई बहन को कभी भी टियानमेन में कदम नहीं रखने देंगे। आप इस बात की चिंता न करें। मैं अभी जाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा। दीक्षा समारोह। ली युआनजुन, ली युआनफेंग, आज मैं तुम सबको असली बर्बादी का स्वाद चखाऊंगा। आह, हुआ मिंगशुए, क्या देख रही हो? यही टियानमेन का दीक्षा समारोह है। आज की असली चमक मेरी दीदी है। आज के बाद मेरा द एली फैमिली परिवार नई ऊंचाइयों को छुएगा और पूरे देश का सबसे बड़ा रईस घराना बन जाएगा। और तुम जल्द ही मुझ ली युआनफेंग की रखैल बनने वाली हो। तुम्हारी वजह से अब हुआ फैमिली पर दौलत की बारिश होगी। अरे वाह, ये माहौल तो बहुत ही शानदार है। सदर्न टेरिटरी के अनगिनत रईस घराने अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि किसी तरह टियानमेन का हिस्सा बन सकें और बड़ी सफलता पा सकें और सदर्न टेरिटरी के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो सकें। ये सभी रईस घराने आज रात मेरे यानी द ली फैमिली के आगे फीके पड़ने वाले हैं। अरे हाँ, बिल्कुल, वह तो है ही। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की रात के बाद यंग मास्टर ली सर
द ली फैमिली बेहद शक्तिशाली हो जाएगा और फिर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उस वक्त आप हमारी मिंग शुए को मत भूल जाइएगा, समझे ना? हाँ हाँ हाँ। ली युआन फेंग, मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने यी के इलाज का जो वादा किया था उसे मत भूलिएगा। ओह, यंग मास्टर ली के सामने उस फालतू बच्चे का जिक्र मत कर। हाँ हाँ हाँ, $5 करोड़ के निवेश की बात है, तो यंग मास्टर ली सर थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे पागल, अगर यंग मास्टर ली तुझे पसंद कर रहे हैं तो ये तेरी खुशकिस्मती है। जल्दी से उन्हें शुक्रिया बोल। मैं शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैंने होटल का और उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। 5 साल पहले बिना शादी के माँ बनी। प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया है। समारोह के बाद तुम मेरे साथ चलोगी। बस तुम मुझे खुश रखो। फिर ये 5 करोड़ का निवेश तो क्या, $50 करोड़ भी मेरे एक इशारे पर लोग खुद सामने से लाकर देंगे। ओह जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यंग मास्टर ली सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। मिंग शुए, अब तू बहुत जल्द यंग मास्टर ली की खास बनने वाली है। हाँ हाँ, यंग मास्टर ली की सेवा करना तो तेरा फर्ज बनता है। सही कहा। अब चलो यहाँ से। जी। हो जो भैया। सुनिए यंग मास्टर ली सर। अरे तू भी आ यंग मास्टर ली सर। यंग मास्टर ली, मिंग शुए लीयुंजो के 3 बड़े खानदानों के वारिस हैं। यंग मास्टर ली, आप बहुत विनम्र हैं। आज के बाद हमें आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, यंग मास्टर ली, हम भाइयों का ख्याल रखना मत भूलना। ओ, तेरी बहन तो मेरी तारीफ के काबिल है, पर तू अभी उस काबिल नहीं है। आज मैं जो फेंगयू यकीनन तियानमेन का हिस्सा बनूंगा और जू फैमिली भी मेरी वजह से बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। कुएं के मेंढक, शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरी बहन ने मेरे लिए तियानमेन की राजकुमारी से मिलने का मौका मांगा है। जैसे ही मैं तियानमेन की राजकुमारी का शिष्य बनूंगा, तुम सब मेरे सामने घुटने टेकोगे। लिंग टियान, ओए कचरे, तू यहाँ क्या करने आया है? मेरी बहन ने पहले ही तुझसे रिश्ता तोड़ लिया है ना? क्या तेरी नीयत अभी भी खराब है जो तू यहाँ तमाशा करने आया है? तेरी बहन जैसी लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हट यहाँ से। मैं यहाँ मिंग शुए से मिलने आया हूँ। लिंग टियान, तुम कमबख्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सालों पहले मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया था, क्या वो काफी नहीं था? क्या लिंगटियान, तुम्हारा और हुआ मिंग शुए का क्या चक्कर है? अच्छा, तो तुम उस नाजायज औलाद के बाप हो। मेरी बेटी को नाजायज कहने की हिम्मत कैसे हुई? नीच इंसान, क्या तू खत्म होना चाहता है? मैं कीड़ा हूँ? लिंगटियन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुझे क्या लगता है, क्या मैं अभी तुझे खत्म नहीं कर सकता? इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे खत्म कर सके। हंसते हुए, तू लूजर बहुत ज्यादा उड़ रहा है। क्या हुआ मिंग शुए तेरी औरत है? तो फिर मैं तेरे सामने ही इसे बर्बाद करूंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, क्या तू अपनी उस घटिया बेटी की जान बचाना चाहता है? तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। का प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया है। समारोह के बाद तुम मेरे साथ चलोगी। बस तुम मुझे खुश रखो। फिर ये 5 करोड़ का निवेश देख लिया लूजर, मैं तेरे सामने तेरी औरत को परेशान कर रहा हूँ। तू मेरा क्या कर सकता है? ओफर, पिछले 1000 सालों में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा अपमान कर सके। तुझे सच में लगता है कि आज मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता? तू बेकार आदमी, जल्दी यंग मास्टर ली को छोड़। तू आ। लिंग टियान, जल्दबाजी में कुछ मत करना। द एली फैमिली बहुत खतरनाक है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। जल्दी करो यंग मास्टर ली। अगर तुम ऐसे ही चले गए तो यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यंग मास्टर ली, जरा रुको। तू देख ले, मैं तुझे देख लूंगा। तियानमेन का दीक्षा समारोह अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। क्या यह वाकई तियानमेन का सबसे कीमती खजाना है? डोंगहुआंग बेल, तियानमेन का दीक्षा समारोह। यह डोंगहुआंग बेल ही पहली परीक्षा है।
यही सबसे कठिन चुनौती भी है। एक बार डोंग ह्वांग बेल सक्रिय हो गया तो आम इंसान 20 कदम के करीब भी नहीं आ सकता, वरना उसे गहरी चोट लग सकती है। सिर्फ वे ही जिनके पास असाधारण काबिलियत है इसके करीब पहुंच सकते हैं। हूँ 10 कदमों के अंदर आने पर कोई भी टियानमेन में शामिल हो सकता है। 5 कदमों के अंदर आने पर वो प्रिंसेस ऑफ टियानमेन का शिष्य बन सकता है, और 3 कदमों के अंदर पहुंच गए वो कदमों का शिष्य कदमों के अंदर पहुंच गए तो मास्टर खुद उसे अपना खास शिष्य बना लेंगे। सब लोग 20 कदम पीछे हट जाओ। टियानमेन का दीक्षा समारोह अभी शुरू होता है। डोंग ह्वांग बेल, दिलचस्प है। हाँ, तू बस एक हारा हुआ इंसान है। तेरी क्या औकात जो तू डोंगवांग बेल जैसी चीज पर टिप्पणी करे। ध्यान से देख, अभी मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे और मेरे बीच कितना फर्क है। जाओ फैमिली के उत्तराधिकारी जाओ यूनचियन परीक्षा के लिए निवेदन करते हैं। जाओ फैमिली के उत्तराधिकारी जाओ यूनचियन, मैं अपनी परीक्षा की अनुमति चाहता हूँ। है? तेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, फिर भी तू इस दिव्य घंटी के पास आने की हिम्मत कर रहा है। सावधान रहे, वरना तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। हो, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे बारे में राय दे। देख लिया लूजर, मैं तेरे सामने तेरी औरत को परेशान कर रहा हूँ, तू मेरा क्या कर सकता है? हमारे झाओ फैमिली ने मुझे 10 साल तक कड़ी मेहनत से पाला है ताकि मैं आज के दिन का सामना कर सकूं। अपनी गंदी आंखें खोलकर साफ साफ देख। दस कदम भी नहीं चल पाए। जाओ फैमिली बाहर होता है। मेरे झाओ फैमिली ने 10 सालों की सारी दौलत लगा दी, पर क्या मैं फिर भी तियानमेन में शामिल होने के काबिल नहीं हूँ? अब और कौन है जो परीक्षा देना चाहता है? हूँ जो फैमिली का जो फेंग्यू परीक्षा देने की अनुमति चाहता है। जो फैमिली। ठीक है। दस कदम पूरे किए। एक सितारा योग्यता, तुम टियानमेन में आ सकते हो। मुझो फैमिली को आखिरकार टियानमेन में जगह मिल ही गई। बधाई हो यंग मास्टर जो। बधाई हो यंग मास्टर जो। यंग मास्टर जू, अब आप तियानमेन में शामिल हो रहे हैं। भविष्य में जो फैमिली जरूर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। मैंने 20 साल तक कड़ी मेहनत की है। आखिरकार मैंने अपनी ट्रेनिंग के जरिए जो फैमिली का मान बढ़ा ही दिया। हूँ कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपनी बड़ी बहनों के दम पर कूदते हैं पर खुद उनमें कोई काबिलियत नहीं होती। मामूली से जो फैमिली की इतनी हिम्मत की मुझ द ली फैमिली के बारे में बात करें। अब चुपचाप ध्यान से देखो ताकि तुम्हें पता चले कि हम द ली फैमिली की ताकत क्या है। तो ओ, मैं द ली फैमिली का ली युआनफेंग टेस्ट के लिए आवेदन करता हूँ। ठीक है। दस कदम चल लिए, पूरे 10 कदम। क्या यह नामुमकिन है? बेकार इंसान, अपनी आंखें खोलकर देख ले, यही मेरे ली युआनफेंग होने की असली ताकत है। यह क्या यंग मास्टर ली अभी भी आगे बढ़ सकता है? अगर यंग मास्टर ली 3 कदम और चल सकता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वह हमारे युनजो परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। आने वाले समय में वह पूरे डक्शिया में बहुत मशहूर इंसान बनेंगे। मिंगशुए, असली मर्द तो इसे कहते हैं। उस बेकार इंसान को देखो, शायद डर के मारे उसकी जान निकल रही है। लिंग टियान, ली युआनफेंग 10 कदम चल चुका है। हमारे झाओ फैमिली ने मुझे 10 साल तक कड़ी मेहनत से पाला है ताकि मैं आज के दिन का सामना कर सकूं। अपनी गंदी आंखें खोलकर साफ साफ देख। दस कदम भी नहीं चल पाए। जाओ फैमिली बाहर होता है। मेरे झाओ फैमिली ने उसका टियानमेन में शामिल होना तय है। अब उसकी पहचान बहुत बड़ी हो गई है और तुमने अभी उसे हाथ लगाया था,
इसलिए तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। भागना कैसा? अगर वह भाग गया तो क्या हमें यंग मास्टर ली का गुस्सा सहना होगा? लिंग टियान, 5 साल पहले तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की हालत खराब हुई थी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं भागूंगी। आज सबक सिखाने की बारी उस ली युआन फेंग की है। अरे नहीं, क्या हुआ? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। 5 कदम अंदर आ गए। 5 सितारों वाली काबिलियत है। तुम राजकुमारी टियानमेन को अपना गुरु बना सकते हो। बधाई हो यंग मास्टर ली। बहुत बहुत बधाई हो यंग मास्टर ली। राजकुमारी टियानमेन को गुरु बनाना अगर पूरे सदर्न टेरिटोरी में देखा जाए तो यह लाखों में एक बात है। यंग मास्टर ली, इसके बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। जरूर जरूर। जो फेंग्यू, अब क्या कहोगे? मैं जो फेंग्यू अपनी हार मानता हूं। भविष्य में मैं यंग मास्टर ली के हर आदेश का पालन करूंगा। ओ बेकार इंसान, अगर तू अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगता है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम वाकई में सुधरने के काबिल नहीं हो। अगर ऐसा है तो अब मैं तुम सबकी आंखें खोल देता हूँ। तो यंग मास्टर ली, जब ये इतना दिखावा कर ही रहा है तो इसके जैसे बेकार इंसान को करने दो। अगर इसने वाकई डोंगवांग बेल के पास जाने की हिम्मत की तो इसका कचरा बन जाएगा। सही कहा लिंग टियान, अगर तूने अपनी औकात से बाहर जाकर टियानमेन की पवित्र वस्तु के पास जाने की हिम्मत की तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद ही खत्म हो जाएगा। लिंग टियान, मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अपनी औकात भूल रहा है। इसे सजा मिलनी चाहिए। क्या? क्या इस लूजर को भी टियानमेन में शामिल होने की इजाजत है? यंग मास्टर ली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही उसमें टियानमेन में शामिल होने की काबिलियत हो, लेकिन वह आपसे बहुत पीछे है। अगर उसने जबरदस्ती एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह वहीं खत्म हो जाएगा। लिंग टियान, इतना काफी है अब, और खुद को मजबूर मत करो। उसका टियानमेन में शामिल होना तय है। अब उसकी पहचान बहुत बड़ी हो गई है और तुमने अभी उसे हाथ लगाया था। नौजवान, देखकर लगता है कि तुमने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इतना हुनर ही तुम्हारे लिए काफी है। आगे बढ़ने के लिए बेकार की जिद मत करो। क्या? क्या इस लूजर ने वाकई 5 कदमों के अंदर कदम रख दिया है? मुझे यकीन नहीं होता। उसमें ऐसी क्या बात है जो वो राजकुमारी टियानमेन का शिष्य बनने के लायक है? जल्दी देखो, वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। यस, आह, यह कैसे संभव है? ये नामुमकिन है। मेरी बहन सिर्फ 3 कदमों तक ही पहुंच पाई थी ताकि वह टियानमेन के गुरु की शिष्य बन सके। उस जैसे एक लूजर की काबिलियत मेरी बहन से ज्यादा कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानता। ली युआनजुन तो बस एक मामूली कीड़े की तरह है। उसकी तुलना मुझसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने कहा था कि आज मैं आप दी एलाई फैमिली को पूरी तरह से निराश कर दूंगा। यह सब क्या हो रहा है? डोंगवांग बेल ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आखिर तुम हो कौन? नौजवान, जल्दी इसका खेल खत्म करो। नौजवान, देखकर लगता है कि तुमने कभी कुछ। जल्दी इसका खेल खत्म करो ताकि बाद में राजकुमारी गोल्ड फीनिक्स की आंखों में यह खटक न सके। चींटियों का झुंड मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। वाकई मजेदार है, लेकिन अफसोस, चाहे तुम्हारी वह राजकुमारी गोल्ड फीनिक्स ही क्यों ना आ जाए, सबक सिर्फ तुम लोगों को ही मिलेगा। सबक हमें मिलेगा? तू तो बहुत ज्यादा अकड़ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं तेरा खेल ही खत्म कर देता हूँ। सुनो, इसके पैर तोड़ दो और इसे घसीट कर बाहर कुत्तों के सामने फेंक दो। सिर्फ इन जैसे कमजोर बदमाशों के दम पर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? घबराओ मत। दी एली फैमिली और तुम तीनों खानदान मिलकर जो जुल्म ढा रहे हो
और बेगुनाहों को परेशान कर रहे हो, अब मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई वजूद रहने की जरूरत नहीं है। लिंग टियान, आप ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मैं भी तो देखूं कि तुझ जैसा बेकार इंसान कैसे हमारे युनजो और बाकी चारों बड़े खानदानों का नामो निशान मिटाता है। शुरू करो। किसकी हिम्मत हुई? फौरन रुक जाओ सब। सब रुक जाओ, देखूं तो सही किसकी इतनी हिम्मत। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लिंग, मुझे आने में देर हो गई। उठो। जी। अरे, इस सुंदरी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे बचाना चाहती हो। तेरी औकात है मुझसे सवाल करने की। वाह, क्या बात है, काफी गुस्से वाली है ये। लिंग टियान, तुम्हें ऐसी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली? सुनो लड़की, तो दिखने में काफी अच्छी है, एक रात की क्या कीमत लगी? अरे, वो बेकार इंसान तुझे चाहे जितना भी दे, ये यंग मास्टर उससे 10 गुना ज्यादा देगा। आज रात का समारोह खत्म होने के बाद तू मेरे साथ चलेगी और मुझे अच्छे से खुश करेगी। तो क्या ख्याल है? कितनी घटिया बातें कर रहे हो, और मिस्टर लिंग का अपमान करने की हिम्मत की तुम्हारी मौत आई है। एक मामूली औरत होकर तूने मुझे हाथ लगाया। बता दूं तुझे, मैंने डोंगहोंग बेल की परीक्षा पास की है और मैं टियानमेन की राजकुमारी का शिष्य बनने वाला हूँ। मेरे बिस्तर तक पहुंच पाना कितनी लड़कियों का सपना होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मना करे। हूँ हाँ, राजकुमारी का शिष्य तू इस काबिल कभी नहीं हो सकता। तो अरे यंग मास्टर ली, जल्दी में कोई फैसला मत लो। यह औरत ऐसा लगता है जैसे मार्शल आर्ट्स जानती है। मुझे उसकी मार्शल आर्ट्स की परवाह नहीं, वो कितनी भी महान क्यों ना हो, क्या मेरी बहन से बढ़कर है? लिंग टियान, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया औरत लाकर ये नाटक करने की? मैं बता रहा हूँ, अब तू खत्म है। जल्दी इसका खेल खत्म करो ताकि बाद में राजकुमारी गोल्ड फिनिक्स की आंखों में यह खटक न सके। चींटियों का झुंड मेरे सामने। अभी भी तमीज नहीं आई? ओए, हाय, तूने फिर से मुझ पर हाथ उठाया? उठाया तो क्या, अगर तुम्हारी बहन ली युआनजुन भी आ जाए तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ इंसान, मेरी बहन जल्द ही टियानमेन प्रमुख की शिष्या बनने वाली है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? तेरी बहन की औकात ही क्या है? जिन चाइमिंग को खबर दो, 10 मिनट के अंदर उसे यहाँ होना चाहिए। उसे देखने दो कि उसके टियानमेन संप्रदाय में किस तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है। जी। ये तो बुरा हुआ। युनजो में कोई मिस्टर लिंग का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सबको सूचना दो, सारा रास्ता साफ करवाओ, सबके सब रास्ता खाली करो, फौरन दीक्षा समारोह की जगह पर पहुंचो। जी मालिक। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? लिंग टियान, तेरा मतलब है कि ये घटिया औरत जिसे तू कहीं से भी उठाकर ले आया है, टियानमेन के प्रमुख को यहाँ बुला सकती है? बिल्कुल सही। जिन चाइमिंग अभी यहाँ आएगा और तुम्हारी बहन को संप्रदाय से बाहर निकाल देगा, और तुम सबको भी एक एक करके सबक सिखाया जाएगा। तुम सबको एक एक करके सजा दी जाएगी। क्या मैंने सही सुना? लिंग टियान, क्या तेरा ये मतलब है कि तू किसी क्लब से एक मामूली औरत को ले आया जो टियानमेन के चीफ को बुला लेगी? हाँ हाँ हाँ, आओ सब लोग सुनो कि इस बेकार इंसान ने क्या कहा है। तुझे अपनी औकात देख लेनी चाहिए। तेरे जैसा घटिया आदमी क्या टियानमेन के चीफ को बुला सकता है? बस देंगे हाँकता रहे। मेरी दीदी बस पहुंचने ही वाली है, तब तू और ये तेरी घटिया औरत, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। सही कहा, सीनियर सिस्टर युआनजुन बस पहुंचने ही वाले हैं। गुरु दीक्षा का समारोह शुरू होने वाला है। हम सब जल्द ही मिलने वाले हैं टियानमेन की बड़ी हस्तियों से। बिल्कुल। टियानमेन इस पूरे देश की सबसे ताकतवर संस्था है और आज हमें टियानमेन के चीफ से मिलने का सौभाग्य मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिस्टर युआनजुन की वजह से। ये हमारे पूरे युनजो के लिए एक बड़ा मौका है। इतने खास काम में इस नीच आदमी को सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकते। ठीक है यंग मास्टर ली, मेरा सुझाव है कि अभी इस बेकार इंसान को सबक सिखाकर खत्म कर देना चाहिए ताकि हम सीनियर सिस्टर युआनजुन और टियानमेन के चीफ साहब का स्वागत कर सकें। लिंग टियान, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अरे नहीं, मिंग शुए, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं संभाल न सकूं। देवता मेरे सामने झुकते हैं, अमर मेरी इबादत करते हैं, और ये लोग
आज यहाँ खत्म होने वाले हैं। बुरा वक्त सामने है, फिर भी तू बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। अभी भी तमीज नहीं आई? ओए, हाय। अंत करीब है, फिर भी तू इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। दीदी, ये लूजर इस समारोह में घुस आया। इसने बदतमीजी की है, हमारे चारों बड़े खानदानों का अपमान किया है और यहाँ तक कि तियानमेन के मास्टर का भी अपमान किया। आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे सब पता चल गया है। यूनजो झाओ फैमिली सीनियर सिस्टर युआनजुन को प्रणाम करते हैं। सीनियर सिस्टर युआनजुन को सादर। दीदी, ये घटिया आदमी यहाँ घुसकर हंगामा कर रहा है। पक्का जब आपने इससे रिश्ता तोड़ा तो ये आपसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए इसने जानबूझकर इस समारोह में खलल डाला है। आप जल्दी कुछ कीजिए और इसे खत्म कर दीजिए। इसे सबक सिखाइए। लिंगटियान, क्या तुम्हें अब भी कुछ और कहना है? ली युआनजुन, क्या तुम पहले यह नहीं पूछोगी कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है? चाहे मेरे भाई ने कुछ भी किया हो, मैं उसे बचा सकती हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। माना कि मैंने रिश्ता तोड़कर तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अगर तुमने यहाँ तमाशा किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ली युआनजुन, तुमने मुझे वाकई निराश नहीं किया। इतने अहंकार के बाद सच में तुम तियानमेन में शामिल होने के लायक नहीं हो। बेकार इंसान, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैडम, कृपया मुझे इसकी सजा देने की अनुमति दें। मैं इस लूजर के सारे दांत तोड़ दूंगी, फिर देखूंगी कि ये ऐसी बकवास कैसे करता है। ली युआनजुन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मिस्टर लिंग को नुकसान पहुंचाने की गलती मत करना, बल्कि अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मिस्टर लिंग से माफी मांगो और अपने द ली फैमिली की सफाई करो, वरना 3 मिनट के अंदर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तू खुद क्या चीज है? तू किस खेत की मूली है? लानत है, तेरी तो शामत आई है, पर अब भी तू दिखावा कर रहा है। तुम दोनों बेवकूफों को पता भी नहीं है कि तियानमेन कितनी बड़ी हस्ती है, इसलिए तुम दोनों बगैर किसी खौफ के इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। सही कहा। अगर आज मैं यहाँ खड़े खड़े तुम दोनों को खत्म भी कर दूं, तो भी पूरे डाक्शिया में किसी में द ली फैमिली को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी। तियानमेन, क्या वे लोग आमतौर पर ऐसे ही काम करते हैं? मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, तियानमेन ऐसा कभी नहीं करता। तियानमेन का नाम इस्तेमाल करके बाहर इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी आपको इसका हिसाब देती हूँ। कृपया आप यहाँ बैठकर बस तमाशा देखिए। अच्छा, ये जगह, शायद यहाँ बैठने में कोई बुराई नहीं है। खबरदार, तुझे पता भी है कि ये सीट किसके लिए तैयार की गई है? अच्छा, किसकी सीट है ये? यह पर्पल गोल्ड ड्रैगन थ्रोन है। इतने बड़े सदर्न टेरिटोरी में सिर्फ एक ही इंसान को यहाँ बैठने का हक है। तेरी औकात क्या है जो तू इसे छूने की हिम्मत कर रहा है? तियानमेन के प्रमुख की यह गद्दी बेहद खास और सम्मानीय है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर तूने आज इस जगह को अपवित्र करने की हिम्मत की तो तू आज जिंदा नहीं बचेगा। मूर्ख कहीं के, तू लूजर। अगर तूने तियानमेन से दुश्मनी ली तो इसका मतलब होगा पूरे यूनजो से दुश्मनी। बेवकूफ, तुझे सजा मिलनी चाहिए। लिंगटियान, तू आज चाहे जो भी ड्रामा करे, मैं तुझ पर रहम कर सकती हूँ और तुझे छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर तू उस गद्दी पर बैठा तो मैं वादा करती हूँ कि तू जिंदगी भर पछताएगा। पछतावा? पछताना तो तुझे पड़ेगा ली युआनजुन। क्या? आज मैं तुझे बताऊंगा कि सचमुच पछतावा किसे कहते हैं। पागल हो गया है ये लूजर, वह पूरी तरह पागल हो गया है। इस बार उसने सच में बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। आज उसका अंत पक्का है, चाहे भगवान खुद आ जाएं, वे भी उसे नहीं बचा सकते। हे भगवान, बस यह मुसीबत हम तक न पहुंच जाए। नहीं, मुझे उसे बचाने जाना होगा। अरे मिंगशुए, मिंगशुए, क्या तुम भी पागल हो गई हो? क्या तुम हमारे पूरे परिवार को उसके साथ खत्म करना चाहती हो? माँ, मैं लिंग टियान को इस तरह नहीं देख सकती, उसे कुछ हो जाएगा। लूजर, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां बैठने की? तू नीचे उतर यहाँ से। क्यों? यह कुर्सी यहाँ रखी है तो क्या यह लोगों के बैठने के लिए नहीं है? तेरी औकात क्या है? क्या तू बैठने लायक है इस शाही सिंहासन पर? मिस्टर लिंग सबसे सम्मानित और महान है। मिस्टर लिंग के अलावा इतने बड़े यूनजो में यहाँ बैठने के काबिल कोई और नहीं है। बकवास बंद करो।
एक बेकार आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसका इस सिंहासन पर बैठना हम सभी युनजो वालों का अपमान करने जैसा है। मुझे लगता है तू अपनी तबाही खुद बुला रहा है। इतनी बकवास की जरूरत नहीं है। सीधे इस पर हमला करो। यह लड़का सजा पाना चाहता है तो इसे वो सजा अभी दे दो। लिंगटियान, अभी के अभी नीचे उतर और घुटने टेक कर माफी मांग। तो शायद मैं तुझे एक मौका देने के बारे में सोचूं। अगर तू अब भी नहीं माना तो मुझे खुद ही कदम उठाना होगा और तुझे खत्म करना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मामूली लोग एक असली राजा का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुएं के मेंढक जैसी तुम्हारी सोच है और तू एक असली ड्रैगन का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। हमें पहुंचने में और कितना समय लगेगा? बॉस, अभी 3 मिनट और लगेंगे। बहुत देर हो रही है। सनरूफ खोलो, मैं पहले निकल रहा हूँ। वाह, असली ड्रैगन। टेरिटोरी में सिर्फ एक ही इंसान को यहाँ बैठने का हक है। तेरी औकात क्या है जो तू इसे छूने की हिम्मत कर रहा है? तियानमेन के प्रमुख की यह गद्दी बेहद खास और सम्मानीय है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर तूने आज इस जगह को अपवित्र करने की हिम्मत की तो तू आज जिंदा नहीं बचेगा। मूर्ख कहीं के, तू लूजर। अगर तूने टियानमेन से दुश्मनी ली तो इसका मतलब होगा पूरे युनजो से दुश्मनी। बेवकूफ, तुझे सजा मिलनी चाहिए। लिंगटियान, तू आज चाहे जो भी ड्रामा करे, मैं तुझ पर रहम कर सकती हूँ और तुझे छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर तू उस गद्दी मजाक है क्या? खूबसूरत मोहतरमा, तुम अभी तक हालात को समझ नहीं पा रही हो। उसने युनजो के सभी बड़े परिवारों को नाराज किया है और मेरी बहन जो टियानमेन के मुखिया की खास शिष्या है, आज वो खुद उसे सबक सिखाएगी। चाहे उसके पास कोई भी चाल हो, आज उसका अंत निश्चित है। तुम और तुम्हारा परिवार, द ली फैमिली, अपनी इस बात के लिए भारी कीमत चुकाओगे। ओह, मैं तो बहुत डर गया। लिंगटियान, क्या तुम अभी तक नहीं उठे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मजबूर करूं? मुझ पर वार करोगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अगर तुम सुरक्षित रहना चाहती हो तो एक तरफ हट जाओ। लिंगटियान, खड़े हो जाओ, वरना खत्म होने के लिए तैयार रहो। खत्म हो जा। ली युआनजुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? टियानमेन के मालिक जल्द ही आने वाले हैं। लिंगटियन, मैं तुझे 3 सेकंड का वक्त देता हूँ। अगर तू अब भी नहीं उठा तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। 3, मिस्टर लिंग, कृपया मुझे इसे सबक सिखाने की अनुमति दें। 2। मेरे द ली फैमिली से दुश्मनी करने का यही अंजाम होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हुआ मिंगशुई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। लिंगटियान, तुम जल्दी उठो। 1। इतनी देर तक नाटक करने के बाद आखिरकार तू डर ही गया। कितनी शर्मनाक बात है। अब जल्दी से घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ जाता? लिंगटियन, उस जगह पर बैठने की तेरी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि तू शांति से नीचे आ गया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अपने दोनों पैर तोड़ दे और यहाँ से दफा हो जा। अगर मेरी कोई हैसियत नहीं है तो इस दुनिया में किसी की भी वैसी हैसियत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो इस कुर्सी के वजूद की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबक सिखाता हूँ तुझे। अपनी खैर मना। तियानमेन के मुख्य पधार रहे हैं। ओह मेरे खुदा, ये क्या देख लिया? मुख्य टियानमेन, ये तो पूरे सदर्न टेरिटोरी के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। अब सब खत्म हो गया। टियानमेन के मुख्य यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। लिंगटियान, मुख्य खुद यहाँ आए हैं। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सब क्या हो रहा है? मेरे आका, कोई मेरी बहन के शिष्य समारोह में बाधा डाल रहा है। वो टियानमेन का अपमान कर रहा है और तो और वो आपको कुछ समझता भी नहीं है। उसने आपके पर्पल ड्रैगन सिंहासन को तोड़ दिया। मैं बस उसे ठिकाने लगाने ही वाला था। जिन चाइमिंग, क्या तुझे अपनी जान पे मजाक है क्या? अरे नहीं है। तूने आका का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? आप फिक्र न करें आका, मैं अभी इस कुत्ते को यहीं सबक सिखा देता हूँ। हमला करो। बेवकूफ, बेवकूफ कहो के। ये गेट मास्टर अचानक से यंग मास्टर ली को क्यों मार रहे हैं? युआन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेट मास्टर के सामने अपनी मर्जी चलाने की? जल्द से जल्द अपनी गलती मान लो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गेट मास्टर, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी मर्जी से फैसला नहीं लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब एक तरफ हट जाओ।
आपका शिष्य ली युआनजुन मास्टर के सामने सर झुकाता है। मास्टर, यह व्यक्ति मेरी वजह से यहाँ आया है, जिसने दीक्षा समारोह को खराब कर दिया। मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कब माना कि तुम मेरे तियानमेन के शिष्य हो? लेकिन सर, ये तो जल्द ही होने वाला है। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। गेट मास्टर इस समय बहुत गुस्से में है। ये कुत्ता आज खत्म होने वाला है। तियानमेन के गेट मास्टर बेहद शक्तिशाली और आलीशान है। अगर लिंग टियान ने उन्हें और नाराज किया तो उनका बचना नामुमकिन होगा। हे भगवान, मिंगशुए, लिंग टियान, चलो हम साथ मिलकर गेट मास्टर के सामने घुटने टेकते हैं और माफी मांगते हैं। गेट मास्टर का पद बहुत ऊंचा है, वह तुम्हारे जैसे किसी मामूली इंसान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दें। जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मिंगचुए, मैं वापस आ गया हूँ। अब इस दुनिया में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, एक छोटा सा तियानमेन गेट मास्टर, अगर मैं इसके सामने घुटने टेक दूं तो उसी से पूछो क्या वह यह झेल पाएगा। उससे पूछो कि क्या वह यह बर्दाश्त कर पाएगा। लिंग टियान, क्या तुम पागल हो गए हो? सब खत्म हो गया। वह वाकई हमें मुसीबत में डाल देगा। ओह नहीं, मिंगशुए, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से रास्ते से हटो। वाह मिंगशुए, वो लूजर आज नहीं बचेगा। तू जल्दी यहाँ से दफा हो जा। सेक्ट मास्टर साहब, उसने यह सब मेरे लिए किया, तभी उसने यहाँ हंगामा किया। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे माफ कर दीजिए। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे अरे, मिस हुआ, आप कृपया खची हो जाइए। सेक्ट मास्टर साहब, मैं सेक्ट मास्टर अब खुद इसे संभालेंगे। इस लूजर का खेल अब खत्म। हूँ हाँ, यह घटिया इंसान सेक्ट मास्टर के हाथों सजा पाना भी इसकी खुशकिस्मती है। लिंग टियान, रिश्ता तोड़ने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें यहाँ हंगामा नहीं करना चाहिए था। पर्पल ड्रैगन थ्रोन नहीं तोड़ना चाहिए था। अरे नहीं है, तूने आका का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? आप फिक्र न करें आका, मैं अभी इस कुत्ते को यही सबक सिखा देता हूँ। हमला करो। बेवकूफ कहो के। ये गेट मास्टर अचानक से यंग मास्टर ली को क्यों मार रहे हैं? युआन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेट और सेक्ट मास्टर का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारा जो अंजाम होने वाला है वो तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। अपनी गलतियों का नतीजा तो तुम्हें भुगतना होगा, ली युआनजुन। जिन चाइमिंग मिस्टर लिंग को प्रणाम करता है। मिस्टर लिंग को प्रणाम। डोर मास्टर सर, आप यह क्या कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? डोर मास्टर इस लूजर को प्रणाम कर रहे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक घटिया इंसान है जिसे मैंने लात मारकर निकाल दिया था। वो लूजर भला डोर मास्टर से प्रणाम कैसे पा सकता है? डोर मास्टर सर, आप। जिन चाइमिंग आने में हुई देरी के लिए मिस्टर लिंग से माफी मांगता है। खड़े हो जाओ। मिस्टर लिंग, आप फिक्र न करें। आज रात जिन्होंने भी आपका अपमान किया है, तियानमेन उन सब का हिसाब चुकता करेगा। डोर मास्टर सर, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? वो तो बस एक बेकार इंसान है। फिर वो अचानक से तियानमेन का खास मेहमान कैसे बन गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझ पर सवाल उठा रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। द ली फैमिली परिवार का एक मामूली सा लड़का मिस्टर लिंग का अपमान करने की हिम्मत करता है। आज से ही इसे 3000 मील दूर नानजियांग में निर्वासित किया जाता है। 10 साल तक ये युनजो वापस नहीं आ पाएगा। ले जाओ इसे। मुझे नानजियांग नहीं जाना। मुझे बाहर नहीं निकलना। दीदी मुझे बचा लो। दीदी मुझे यहाँ से नहीं जाना। दीदी यंग मुझे बचा मास्टर लो। ली, और कौन है जो मिस्टर लिंग का अनादर करने की हिम्मत करता है? मुझे माफ कर दीजिए, हमसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने मिस्टर लिंग का अपमान किया। कृपया गेट मास्टर साहब हमें क्षमा करें और हमें छोड़ दें। कृपया हमें हमें माफ माफ कर कर दी। ओह, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप सब मिलकर मुझे खत्म करने की योजना बना रहे थे। मिस्टर लिंग, यह तो अपनों के बीच ही गलतफहमी हो गई। हमें शुरुआत में पता नहीं था कि आप तियानमेन के खास आदमी हैं। आखिरकार हम सब एक ही तरफ हैं। हाँ, हम बिल्कुल अपने ही लोग हैं। हम बिल्कुल अपने ही लोग हैं। भला हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? यह सब बस एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। सिर्फ एक गलतफहमी है। हाँ,
यह गलतफहमी है। तो यह गलतफहमी है, फिर मैं इस बात को दिल पर नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप माफी मांग रहे हैं तो इसमें थोड़ी ईमानदारी तो होनी चाहिए, है ना? ई ई ई ईमानदारी। ईमानदारी बिल्कुल है। हाँ, पूरी ईमानदारी है। और सेक्ट मास्टर का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारा जो अंजाम होने वाला है वो तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। अपनी गलतियों का नतीजा तो तुम्हें भुगतना होगा, ली युआन जुन। जिन चाइमिंग मिस्टर लिंग को प्रणाम करता है। मिस्टर लिंग को प्रणाम। डोर मास्टर सर, आप यह क्या कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? डोर मास्टर इस लूजर को प्रणाम कर रहे हैं? आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक घटिया इंसान है जिसे मैंने लात मारकर निकाल दिया था। वो लूजर भला डोर मास्टर से प्रणाम कैसे पा सकता है? डोर मास्टर सर, हम सच्चे दिल से कह रहे हैं। मिस्टर लिंग, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? बस हुक्म दीजिए, हम तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम सब खानदानी परिवार बस अब एक साथ खत्म हो जाओ। हाँ, मिस्टर लिंग, आप तो बहुत अच्छा मजाक करते हैं। हाँ, ये मजाक तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या तुम लोगों की इतनी हैसियत है कि मैं मजाक करूं? तुम जैसे सो कॉल्ड बड़े अमीर घराने सिर्फ चापलूसी करने वाले और दूसरों पर रौब जमाने वाले बदमाश हो। यही ठीक रहेगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। ओ लड़के, जरा सोच समझ कर बात करो। हमारे परिवार पिछले 100 सालों से युंजो में राज कर रहे हैं और तुम बस एक बात बोलकर हमें जड़ से मिटाना चाहते हो। तुम वाकई बहुत अहंकारी हो। लड़के, मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, दौलत या ताकत? हम तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगे। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ओह कमबख्त, तो तूने हमें तबाह करने का ही मन बना लिया है? क्यों? अगर मेरे यानी लिंग जैनकुन के बड़े भाई इन मामूली से युनजो के परिवारों को मिटाना चाहें तो इसमें गलत क्या है? मैं लिंग जैनकुन का बड़ा भाई हूं। युनजो के इन छोटे छोटे परिवारों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। बीड भाइया, बहुत समय बाद मिले। मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी वैसे ही फालतू हो कि युनजो के ये 4 मामूली परिवार भी तुम्हें अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। देवियों और सज्जनों, लिंग थियान हमारे शांगजिंग लिंग फैमिली का पूर्व उत्तराधिकारी रह चुका है और वह इंसान भी जिसने कभी नॉर्दर्न रीजन के आधे साम्राज्य पर राज किया था। तुम जैसे बेकार लोगों को सबक सिखाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बारों को शांगजिंग द लिंग फैमिली, वो तो नॉर्दर्न रीजन का शासक है। उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि थियानमेन को भी उससे संभल कर रहना पड़ता है। ऐसी अफवाहें हैं कि शांगजिंग लिंग फैमिली की विरासत हजारों साल पुरानी है और उसे डाक्शिया का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। उस परिवार में कई लोग तो ऐसे हैं जो शक्ति में गेट मास्टर जिन से कम नहीं है। क्या वह वाकई शांगजिंग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है? लिंग जैनकुन, ये मुमकिन ही नहीं है। ये वो फालतू इंसान जिसे मेरी बहन ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था, वो भला कैसे हो सकता है शांगजिंग लिंग फैमिली का पूर्व उत्तराधिकारी? क्यों मुमकिन नहीं है? वो द लिंग फैमिली का राजकुमार रह चुका है। बस बात इतनी सी है कि उसने गलत इंसान से दुश्मनी ले ली और अपनी जान बचाने के लिए। हम सच्चे दिल से कह रहे हैं। मिस्टर लिंग, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? बस हुक्म दीजिए, हम तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम सब खानदानी परिवार बस अब एक साथ खत्म हो जाओ। हाँ, मिस्टर लिंग, आप तो बहुत अच्छा मजाक करते हैं। हाँ, उसे इस छोटे से शहर युनजू में भागना पड़ा, पर चाहे वो हमारे द लिंग फैमिली का छोड़ा हुआ शिकारी क्यों ना हो, फिर भी तुम जैसे मामूली लोगों की हिम्मत नहीं कि तुम उसका अपमान कर सको। यंग मास्टर लिंग, तुम भी यही मानते हो ना? मुझे माफ करना, लेकिन इस मामूली से द लिंग फैमिली की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। हाँ, गद्दी की लड़ाई में हारा हुआ एक मामूली भगोड़ा ही ऐसी बड़ी बातें कर सकता है। द लिंग फैमिली के उत्तराधिकारी का पद असीमित शक्तियों से भरा है। दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो इसे नहीं चाहेगा? मामूली सी द लिंग फैमिली को मैंने वाकई कभी अपनी बराबरी का नहीं समझा। आज तो तुम्हें देखना होगा
कि द लिंग फैमिली की शक्ति क्या है और दक्षिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? द लिंग फैमिली के यंग मास्टर का आदेश सुनाओ। सदर्न टेरिटोरी के यूनजो चारों बड़े परिवारों को मिटा दो। चाहे आप शंगजिंग लिंग क्लैन के यंग मास्टर ही क्यों न हो और आपके पास बेशुमार ताकत हो, फिर भी आप अपना हाथ हमारे सदर्न टेरिटोरी के मामलों में नहीं डाल सकते। हम 3 बड़े खानदान हम तीनों खानदान एक साथ खड़े हैं साथ चलेंगे और मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। हूँ भले ही वह द लिंग फैमिली के लोग हों तो क्या हुआ, हमारे चारों परिवार वर्षों से यूनजो पर राज कर रहे हैं। क्या तुझे लगता है कि तेरा जैसा एक मामूली यंग मास्टर लिंग हमें खत्म कर पाएगा? 3 2 1 हेलो यंग मास्टर, अनर्थ हो गया। हमारा सारा फंड खत्म हो गया है। हमारा खानदान बर्बाद हो गया है। क्या? हेलो हेलो, बेटा, घर पर कुछ लोग आए हैं। वे हमारी सारी जायदाद जब्त करना चाहते हैं। क्या? क्या? यह नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं नामुमकिन। तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। हाँ हाँ हाँ, मुमकिन ही नहीं है। दीदी, इस यंग मास्टर लिंग ने बस एक फोन किया और उन तीनों परिवारों को तबाह कर दिया। ये तो वाकई में हैरान कर देने वाला है। क्या दक्षिया की ऊंचाई का नजारा ऐसा ही होता है? न जाने कब मैं ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचूंगी। दीदी, यंग मास्टर लिंग जैसे लोग ही असली मर्द होते हैं। कहने को तो वे भी द लिंग फैमिली हैं, पर ये यंग मास्टर लिंग चाहे अपनी काबिलियत में हो या अपनी धमक में, इस लूजर से तो न जाने कितने गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर ऐसा इंसान मेरा जीजा बन जाए तो क्या फिर मैं शान से बेखौफ होकर नहीं घूमूंगा? बकवास बंद कर। उसे इस छोटे से शहर यूनजो में भागना पड़ा, पर चाहे वो हमारे द लिंग फैमिली का छोड़ा इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। जी हुजूर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे प्यारे भाई, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है। इन मामूली कीड़ों का सफाया करना आपसे मिलने का मेरा एक छोटा सा तोहफा है। तो क्या आप खुश हैं? लिंगटियन, प्रिंस ने तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दिया है तो जल्दी से उनके पैरों में गिरकर शुक्रिया क्यों नहीं करते? क्या यह द लिंग फैमिली सच में इतनी ताकत रखता है? तो फिर पहले लिंगटियन इतना बेबस और कमजोर क्यों बना फिरता था? लिंगटियन, तो तुम शंगजिंग और द लिंग फैमिली के खानदान के वारिस हो? मैं वास्तव में द लिंग फैमिली से हूँ, लेकिन सालों पहले मेरे परिवार को द लिंग फैमिली से निकाल दिया गया था। उसी पल से मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं रहा। लेकिन मिंगशुए, आप निश्चिंत रहें, आज के दौर का द लिंग फैमिली मेरी नजरों में कोई मायने नहीं रखता। लिंग जेनकुन, तुम यहाँ आखिर किस मकसद से आए हो? किस लिए? मेरे प्यारे भाई, तुम डरो मत। इस बार मेरा यूनजो आना खास तौर पर तुम्हें निशाना बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। ये यंग मास्टर लिंग, लगता है लिंगटियन के साथ इसके रिश्ते ठीक नहीं हैं। हमें खबर मिली है कि कोई महान हस्ती यहाँ आई है, यही यूनजो में। न सिर्फ हमारा उत्तर का द लिंग फैमिली, बल्कि पूर्व का शांगवान फैमिली, पश्चिम का वुल्फ हॉल और दक्षिण का टियानमेन, सभी इसी यूनजो में जुटने वाले हैं दिव्य सम्मेलन के लिए। हम उस महान हस्ती को न्योता देंगे ताकि वे हमें ज्ञान और उपदेश दे सकें। चारों बही शक्तियां यूनजो में जुएंगी। ऐसा सैकड़ों सालों में नहीं हुआ। ऐसा मिस्टर भव्य लिंग, नजारा। क्या वाकई यह सच है? और बात यह है कि इसमें आपकी पहचान शामिल है, इसीलिए मेरे टियानमेन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। दिलचस्प है, आजकल मेरा उत्तर का द लिंग फैमिली बाकी तीनों ताकतों से आगे है। तो जाहिर है इस सम्मेलन की अगुवाई हम ही करेंगे, और द लिंग फैमिली का उत्तराधिकारी होने के नाते वह महान हस्ती मुझसे जरूर मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि वे मुझे अपना खास शिष्य बना लें। इसकी पूरी संभावना है।